हूं। कपिल कौल साहब, अब तक जो आपने ऑपरेशन लोकसभा देखा, आप चुनाव आयोग के सलाहकार रह चुके हैं। चुनाव आयोग का पहला कदम क्या होना चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन से जो बातें सामने आई उसके बाद? इस पे चुनाव आयोग की पहले भी प्रक्रिया हुई है 2009 में, और चुनाव आयोग ने इस पे साफ तौर से कहा है कि ऐसा उनके नज़र में आया है और उन्होंने अपने सारे अफसरान से इसके बारे में अगर कोई ऐसी उन्हें जानकारी मिले उसको चुनाव आयोग के सामने लाने के लिए कहा हुआ है। और जहाँ तक आज की बात है तो इसके बारे में भी मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का वैसा ही कदम होगा। वो इसको पूरे ध्यान से देखेगी और अपने अफसरान से पूछेगी कि इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें आगे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो जहाँ तक चुनाव आयोग का सवाल है तो ये तो 2009 में उनका ऑलरेडी हो चुका है। उन्होंने ऑलरेडी ये इस पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने आया हुआ है। एनके सिंह जी, जो उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से कुछ लोकसभा क्षेत्रों में बात हो रही है फिक्सिंग की, वोटों के ट्रांसफर की, ऐसे इस तरह की कार्रवाई होती है। स्टिंग ऑपरेशन है, ये बदनुमा धब्बे की 8.5 रुपए का शक ये हो रहा है कि जो अगर आपने जो चीजें आप दिखा रहे हैं इसका मतलब है कि क्या ये मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। अब आती है बात कि लॉ कहीं इसमें फीबल तो नहीं है लॉ में, क्योंकि इसमें मान लीजिए कि इसमें वो कह रहा है कि 50 करोड़ हम डमी कैंडिडेट्स खड़ा कर सकते हैं कैंडिडेट के। मुझे मैं उनका वो नाम ले रहा है, पता नहीं वो कितना इन्वॉल्व है, लेकिन अगर एक आदमी कह रहा है कि हम डमी कैंडिडेट पैसे लेके खड़ा करते हैं तो खतरा ये है कि अगर इस तरह के डमी कैंडिडेट्स खड़े करने के पैसे लिए जाते हैं, मान लीजिए कि पैसा नहीं दिया, मनी ट्रांसफर नहीं हुआ, फिर भी किसी और फॉर्म का ग्रेटिफिकेशन है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में ग्रेटिफिकेशन के डेफिनेशन में यह भी आता है कि सिर्फ कैश या काइंड में ना हो, और भी नेचर का हो सकता है। तो खतरा यह है कि कल किसी ने कहा कि हम राज्यसभा में आपको मेंबर बना देंगे, लेकिन आप ये कर दीजिए, वो भी उसी में आएगा। तो क्या लॉ इसके लिए तैयार है? मेरे ख्याल से कपिल साहब ज्यादा अच्छा बताएंगे। क्या कानून पूरी तरह पुख्ता है कि इस तरह के लोगों को बुक किया जा सके? ठीक है, इसके बारे में हम पूछेंगे, लेकिन साथ ही अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं। अनिल दुबे जी, मथुरा सीट पे जयंत चौधरी अजीत सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, और आपने शायद देखा होगा कि वो किस तरह से डॉक्टर अशरफ अली शेख उनके बारे में दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 1.25 करोड़ रुपए की डील हुई है। पिछली चुनाव में उनको 50,000 वोट मिले थे, और उसके बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जयंत चौधरी और अशरफ अली शेख ने, जिसमें दोनों हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। स्टिंग ऑपरेशन में वो बता रहे हैं कि 1.25 करोड़ की डील हुई है, और 4 दिन के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। अनिल दुबे, देखिए, इस तरह के आरोपों में लगा देने से या कोई चीज कह देने से किसी बात उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं हो जाती है जब तक कि उसका कोई प्रमाण ना आ जाए। प्रमाण वीडियो है, प्रमाण में हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। कह देना कि कोई 1.5 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया दे देने से। अच्छा, ये बताइए अनिल दुबे जी, जयंत चौधरी की अशरफ अली शेख से मुलाकात क्यों हुई? दे देने से जो है उन्होंने कह दिया वो सत्य मान लिया जाए। आप ये बताइए, अशरफ अली शेख के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ क्यों मिलाया जयंत चौधरी ने? भैया, वो मथुरा से सांसद हैं जी, और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक जनाधार वाली पार्टी है। अगर वहां पर कोई, जब हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमसे कोई भी व्यक्ति आएगा, हाथ मिलाएगा और अपना समर्थन देना चाहेगा, तो क्या हम उससे हाथ नहीं मिलाएंगे? उर्मिला जी, क्या ये बात इतनी साधारण दिख रही जितनी अनिल दुबे जी कह रहे हैं? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि उनको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिर अगर वो आरोप लगा रहे हैं और ये स्टिंग में है, ये रिकॉर्डेड है, तो आखिर अगर गलत है तो कैसे गलत है। लेकिन वो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, उसके पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा इस स्टिंग के बारे में एक जर्नलिस्ट के नाते, कि देखिए इसका नाम ऑपरेशन लोकसभा है, लेकिन मैं तो इसको अंडरकोट कहूँगा डेमोक्रेसी का अंडरवर्ल्ड। इस तरह के आरोप जो ये डेमोक्रेसी का एक ऐसा अंडरवर्ल्ड इसमें जाहिर हुआ है जिस पर राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को, निर्वाचन आयोग को, न्यायविदों को और संपूर्ण मीडिया को भी जरूर सोचना चाहिए कि, क्योंकि ये देखिए आम लोग भी जानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन आपने इसको होते हुए दिखाया है,
घटित होते हुए दिखाया है, ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और मुझे लगता है इस पर गंभीर चिंतन की जरूरत है, क्योंकि डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का एक षड्यंत्र देश में चल रहा है, ये उसका मसला है। कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब, उर्मिलेश जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, डेमोक्रेसी का अंडरवर्ल्ड, अंडरकोट। जी जी। और आपने देखा कि आपके ही एक सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के एक जो उम्मीदवार हैं मथुरा से, उनके बारे में एक दूसरे उम्मीदवार जो 2009 में चुनाव लड़ चुके हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हमारे 50,000 वोट मुस्लिम वोट की ट्रांसफ़र की डील हुई है और 1.25 करोड़ रुपए में जयंत चौधरी के साथ डील हुई है। मीम अफजल। अब देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्या डील हुई है, और जो आपने स्टिंग ऑपरेशन दिखाया है उसमें मैंने कुछ हिस्से देखे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ तो है, और उसकी सफाई तो जयंत चौधरी साहब को खुद ही देनी चाहिए, जो उनके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी यहाँ बैठे हैं। मैं नहीं समझता कि वो अभी बेचारे इस पोजीशन में हैं कि इसके बारे में कोई सही बात बता सकें, चूंकि एक्सप्लेन जो जैसा कि कहा कि कुछ ना कुछ तो इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, चूंकि ये कोई मामूली घटना नहीं है। और ये अलग बात है हमारे एलआई हैं या कोई भी हैं, लेकिन आपने और भी जो चीजें दिखाई हैं, जिस तरह से सौदेबाजी हो रही है, ये इलेक्शन के अंदर कॉमन बात है। और अमूमन डेमी कैंडिडेट नजर आते हैं, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-20, 25-25, 15-15, 16-16 कैंडिडेट खड़े होते हैं। मुझे जहां तक जानकारी है, कभी कभी इस एहतियात के लिए एक डमी कैंडिडेट 1-2 खड़े किए जाते हैं कि अगर किसी वजह से उसके पेपर्स रिजेक्ट हो जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि आदमी जो है किसी को हम दे ना सके। जी। मिसाल के तौर पर अभी जो गाजियाबाद में हुआ, गौतम बुद्ध नगर में हुआ, हमारा कैंडिडेट लास्ट मोमेंट पे चला गया छोड़ के, लेकिन हमारा कोई चूंकि कैंडिडेट डमी नहीं था जी, तो हमारी पार्टी वहां पर बगैर कैंडिडेट के रह गई। तो ये करते हैं, कुछ पार्टी जरूर करती हैं, जैसे मेरी जानकारी है। लेकिन ये पैसा लेकर के वोट काटने की राजनीति हम सुनते तो बहुत आए हैं, और खास तौर पे माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज में ये धंधा बहुत होता है। जी, मैं इसे धंधा कहता हूं। बिल्कुल। और खास तौर पे चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी कम पढ़ी लिखी है, दलित बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, तो जो वीकर सेक्शंस हैं उनको भयभीत करके या उनको लालच देके या उनके वोटों को काट करके वोटों के डिवीजन से फायदा करने की कोशिश वो साफ दिखाई देती है। और ये मुझे लगता है कि सुना तो हम बहुत थे, सुनते तो बहुत थे, अब देख लिया लेकिन उसका परिणाम आपकी इस स्टिंग ऑपरेशन में मुझे दिखाई दे रहा है। जी, अभी मैं और ये आपको बहुत सीरियस मैटर है जी, और मुझे लगता है कि इसमें इलेक्शन कमीशन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, मैं इसमें कोई पार्टी वार्टी की बात नहीं करता हूं। बिल्कुल सही, मेरा ख्याल है हम सब लोगों को पार्टी से ऊपर उठकर इस मामले में बात करना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि इससे पूरी डेमोक्रेसी को, पूरी जो प्रक्रिया है और जो हम जिस चीज पर हम नाश करते हैं उसका बेड़ा गर्क करने के लिए, उसको सबटाइज करने के लिए और सर्टेन इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इस तरह लोग बैठकर बात करते हैं कि हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ लेंगे, 50 करोड़ दे दीजिए। मैं आपको बताऊं, मैं खुद पार्लियामेंट में रहा हूं, पार्लियामेंट का चुनाव मैंने लड़ा है। मैं राज्यसभा में जब गया था तो मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं और मैं हलफ उठाकर ये बात कह सकता हूं, मेरे 7,500 रुपए खर्च हुए थे। चूंकि मुझे पार्टी ने यकीन नहीं करेगा, टिकट दिया, पार्टी ने हमको वोट दिया, मेरा तो कुछ खर्च नहीं हुआ। ठीक है मीम अफजल साहब, तो आपको मैं और आपसे मैं गुजारिश करूंगा और सभी मेहमानों से गुजारिश करूंगा, लेकिन उसके अंदर भी मैंने तो कम से कम ये नहीं देखा कभी भी। जी, मीम अफजल साहब और अनिल दुबे, आप भी हमारे साथ रहिए और मैं सभी मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि कुछ मिनट और हमारे साथ रहें, क्योंकि अब हम आपके सामने एक और दूसरा बड़ा सच लेके आने वाले हैं। ऑपरेशन लोकसभा में अब एक बहुत बड़ा खुलासा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का एक उम्मीदवार चुनाव लड़ने के दौरान ही बिकने को तैयार है? क्या आप सोच सकते हैं कि मायावती का एक उम्मीदवार पैसे लेकर खुद हारने और बीजेपी और नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार को जिताने के लिए तैयार है?
क्या आप यकीन कर पाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार अपने अलावा बीएसपी के 3 और उम्मीदवारों का सौदा करने के लिए तैयार है? क्या आप जानते हैं कि एक उम्मीदवार के बिकने की कीमत है 2 करोड़ रुपए? देश के लोकतंत्र की जड़ें हिलाने वाले इस खुलासे को देखिए और पहचानिए अपने नेताओं को। अब्दुल अजीज गैसावत, नागौर से बीएसपी के उम्मीदवार। गरीब मजलूमों की तो सुना ही नहीं है यहाँ पर। तो अब अगर हमें यहाँ की जनता अगर चुन के भेजती है तो इनकी मैं संसद में आवाज़ उठाऊंगा और इनके हितों के लिए लड़ूंगा, दिलो जान से लड़ूंगा। और बहुजन समाज पार्टी का तो ये उद्देश्य है, गरीब मजलूम बेसहारा को उत्थान करना है। और बहन कुमारी मायावती गरीबों के लिए जिद्दोजहद कर रही है, लड़ रही है। जोर शोर से कर रहे हैं नागौर में अपनी उम्मीदवारी का प्रचार। अब के मुस्लिम समाज ये जान चुका है कि 3.5 लाख मुसलमानों के वोट हैं, तो और सारी जाति का समर्थन मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी को। तो इसलिए अब के ये 100% उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी का ही प्रत्याशी यहाँ से विजयी होगा और ये दोनों पार्टियां धराशायी रह जाएंगी। दावे बड़े बड़े, इरादे किसी को भी मात देने के। आज हमारा मकराना ले लीजिएगा आप, मकराना संगमरमर की वो दुनिया में फेमस है। आज वहाँ की हालत देखो, वहाँ पर 2 मिनट नहीं रह सकते कोई अच्छे आदमी वहाँ पर, ऐसी दुर्दशा की है। और खाने 400 खाने बंद है हमारी, आज 3 साल से खाने बंद है। तो कांग्रेस को किस बिना पे वोट देगा मुसलमान? बीजेपी को किस बिना पे मुसलमान वोट देगा? आज वहाँ कम से कम 5 लाख मुसलमान उसकी जद में है। दावों के बाद असलियत की बारी, नागौर के बाद दिल्ली की बारी। 29 मार्च 2014 दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में मौजूद थे अब्दुल अजीज गैसावत, नागौर से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार। न्यूज एक्सप्रेस अंडरकवर रिपोर्टर और अब्दुल अजीज गैसावत की मुलाकात करवाई एक शख्स ने जिनका नाम है डॉक्टर अशरफ अली शेख। इस मुलाकात में वो भी हमारे साथ हैं। अब्दुल अजीज गैसावत से न्यूज एक्सप्रेस अंडरकवर रिपोर्टर कॉर्पोरेट घराने के पॉलिटिकल एजेंट बनकर मिले। ऐसा है, कल शेख साहब और हम बैठे हुए थे, तो ऐसी कोई बात चल रही थी। बात चलते चलते फिर वो बात आई, तो उन्होंने फिर आपका नाम लिया। इन्होंने हमारे सामने फ़ोन भी कर दिया आपको, मुझसे भी बात कराई थी आपकी। तो वही बात है और कोई खास बात है नहीं। अब आप भी बता दो ना। आप ये बताएं कि आप जो है अजीज भाई से क्या ये बताओ आप क्या चाहते हो, वो बताओ। ये बताओ। बस इतना कह सकता हूँ, ये बंदा ऐसा है कि अगर आपने लड़ा दिया तो कांग्रेस नहीं जीतेगी। 1% और लेने वाले वोट लाख नहीं हो सकता, 2 लाख भी ला सकते हैं मुस्लिम वोट है। इतना कद्दा होता है, मतलब ऐसा नहीं मैं लड़का ये आपका गारंटी दे रहा हूँ, लाख की तो ताकि कमी नहीं हो। 1 लाख बहुत होता है। बीएसपी प्रत्याशी अब्दुल अजीज गैसावत, डॉक्टर अशरफ अली शेख और न्यूज एक्सप्रेस अंडरकवर रिपोर्टर्स के बीच बातचीत चल रही है। इस बातचीत में अब्दुल अजीज ने दावा किया कि वे वोट काटने के अलावा इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अगर वे चुनाव जीत जाएं तो कॉर्पोरेट हाउस के हितों का ख्याल संसद में रखेंगे। बसपा से तो सांसद ही तो बसपा से ही बनेंगे ना, तो आप बसपा के सांसद रहेंगे लोकसभा में। तो उस केस में जो भी हमारे कॉर्पोरेट हाउसेज होंगे, इंडस्ट्रियल हाउसेज होंगे, उद्योग घराने होंगे, आप सांसद बन के आएंगे संसद में, उनकी मदद कर लीजिए। बिल्कुल, ये तो हो सकता है। यही तो बात है। ये तो हो सकता है। जनता चुनकर भेजेगी अपने भले